नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है ये और सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर जताया है भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल के मंडी में तबाही का मंजर देखने को मिला है। जहां पर नदी में उफान आने से पुल बह गया तो वहीं पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से तबाही देखने को मिली। और आपको बता दें चट्टान की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मंडी में दरअसल बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नदियां उफान पर हैं। और आपको बता दें नदियों के उफान के साथ साथ तेज बहाव की वजह से पुल भी वहां पर बह गए हैं, तो वहीं पहाड़ से पत्थर गिरने लगे हैं। और इस पत्थर गिरने से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। बारिश से तबाही का सबसे खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के मंडी में देखने को मिला, जहां सड़क पर कई बड़े बड़े पत्थर नजर आए, तो वहीं सड़क के किनारे कई फीट नीचे कई गाड़ियां कबाड़े की हालत में पड़ी दिखी। गाड़ियों की हालत पहाड़ों के गिरने वाले पत्थरों की वजह से हुई। वहीं मंडी नदियों में उफान देखने को मिला। बारिश की वजह से नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो अपने साथ पुल ही बहा कर ले गई। वीडियो में नजर आया कि नीचे पानी का सैलाब और ऊपर पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, जिससे आवाजाही पर ब्रेक लग गया। वहीं हाईवे पर भी पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक से बड़े बड़े पत्थर ट्रक पर गिरे, जिससे ट्रक पलट गया। मंडी के अलग अलग हिस्से में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। पूरा का पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। तो वहीं मंडी के बस स्टैंड में बेतहाशा पानी घुस गया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, तो वहीं मंडी में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इसी बीच बारिश का पानी मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में घुस गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे बस स्टैंड को नदी के बीचों बीच बना दिया गया हो। पानी की तेज रफ्तार देखने को मिली। बस स्टैंड के बीचों बीच पानी का सैलाब दिखा। पूरा का पूरा बस स्टैंड दरिया में तब्दील हो गया। बस स्टैंड के अंदर ही पानी का जबरदस्त सैलाब दिखा। बस स्टैंड के परिसर के साथ साथ कमरों के अंदर पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश में बस अड्डा टापू में तब्दील हो गया। मंडी में तबाही की कहानी बयां करती एक वीडियो और सामने आई। ऊंचाई से बनाई गई इस वीडियो में कई ट्रक पानी में डूबे नजर आए, तो कई घर पानी में समा चुके थे। तो पहाड़ दर पहाड़ बादल का हाहाकार कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, हर जगह तबाही की तस्वीरें हैं। और वहीं आपको बता दें हिमाचल के मंडी, कुल्लू, कांगड़ा में स्थिति भयावह हो चुकी है, तो उत्तराखंड में चमोली, बागेश्वर और देहरादून में बारिश से परेशान करने वाला मंजर भी दिखा है। तो हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर नदी में एक पुल बहता हुआ नजर आया। नदी में उफान आने से ताश के पत्तों की तरह ये रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से पानी में बह गया। तो हिमाचल से पंजाब को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक भी साथ में बह गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। कांगड़ा की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां रेलवे का पुल देखते ही देखते ढह गया। और बस गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त कोई ट्रेन उस पर गुजर नहीं रही थी, वरना ये बात सच है कि वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल के कांगड़ा से सामने आए हादसे के इस वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सिर्फ 10 सेकंड और एक पुल ताश के पत्ते की तरफ ढह गया। वीडियो में पानी का बेतहाशा सैलाब दिखा और उसके ऊपर से गुजर रहा रेलवे ट्रैक। पानी की रफ्तार तेज होती गई और फिर शुरू हो गया हादसे का काउंटडाउन। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पुल धराशायी हो गया और पुल का पूरा मलबा सैलाब में बहता चला गया। जो पुल ढहा वो हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला अकेला रेलवे ट्रैक था, जो काफी दिनों से क्षतिग्रस्त था, लेकिन उसकी मरम्मत कराई जाती उससे पहले ही पानी का सैलाब उसे अपने साथ बहा कर ले गया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जो लोगों के लिए आफत बन गई। और हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है।
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही है। आपको बता दें, पठानकोट कांगड़ा को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज पानी के दबाव को नहीं सह पाया और भरभरा कर गिर पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी के लट बड़ोल इलाके से भी बादल फटने से तबाही वाला मंजर साफ तौर पर दिखाई दिया। वहीं सरका घाट सड़क मार्ग बंद हो गया है और मंडी के गोहर में भारी बारिश और पहाड़ की चपेट में आने से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है। तो वहीं कांगड़ा की बात करें तो भारी बारिश के चलते हाईवे 154 को बंद कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और अब हालात ये हो गए हैं कि नेशनल हाईवे 154 पूरी तरह से ठप हो गया है। और हाईवे ठप होने के लिए जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने। भारी बरसात जारी है और भारी बरसात की वजह से जो इस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मैं आपको इस वक्त दिखा सकता हूं। देखिए, नेशनल हाईवे 154 के साथ लगता है ये चंबी स्टेशन है, जहां से धर्मशाला, जहां से कांगड़ा पठानकोट के लिए जो है रास्ता बाइफिकेट होता है। और ये नेशनल हाईवे 154 जो कि कांगड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली को जोड़ता है, वहां पर चंबी के पास ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाजाही तो खैर ठप ही है, लेकिन जो दुकानें थी, बहुत सारे छोटे छोटे बूथ थे, वो सब के सब जो है वो इस वक्त मटिया मेट हो चुके हैं। मैं कह पानी ज्यादा होने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, उसके चलते जो है किस तरह से तमाम सारे जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, कुछ होटल्स थे, कुछ ढाबे थे और कुछ छोटे बूथ थे, वो सब के सब मलबे के नीचे दब चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश में मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। दूसरी तरफ कुल्लू और मंडी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 336 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1525 ट्रांसफार्मर ठप है, इससे बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और जलापूर्ति की 132 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जहां पर कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, वहां पर कई घंटों तक हुई बारिश ने हालात पूरी तरह पटरी से उतार दिए। और सबसे बुरा हाल तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज को जोड़ने वाली सड़क का हुआ, जहां पहाड़ खिसकने के बाद चारों तरफ मलबा फैल गया। इस सड़क पर पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े आ गिरे, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उनके नीचे दब गईं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। मलबे के ढेर की वजह से जो जहां था वहीं फंस गया। बताया गया कि पत्थरों के टुकड़े कई मकानों में भी घुस गए, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद दी गई, जिनके जरिए पत्थरों के टुकड़े हटाए गए ताकि सड़क पर गाड़ियां चल सके। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, जहां पर पानी के तेज बहाव में कार बह गई है। भारी बारिश की वजह से यहां के हालात बेहद खराब हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। तो कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहां एक कार पानी में नाव की तरह बहती हुई नजर आई। उफनती नदी में तैरती इस कार का वीडियो सामने आया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। यहाँ नगरोटा इलाके में कार पानी की लहरों पर हिचकोले लगाती दिखी। पानी का बहाव इतना तेज था कि झाड़ियों और पेड़ों के बीच से भी ये कार तेजी के साथ बहती दिखी और फिर जाकर एक पुलिया के नीचे फंस गई, जिसके बाद इस कार को बाहर निकाला जा सका। भारी बारिश की वजह से यहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ गया था। बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़क भी पानी में डूबी नजर आई और कई घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। बागेश्वर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां से खबर है कि बागेश्वर में पहाड़ धड़कने से अफरा तफरी फैल गई। और वहीं आपको बता दें, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर यहां पर गिर गया है। मलबा गिरने से रास्ता जाम भी हो गया है। तो ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के हालात जो है वहां पर बने हुए। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर की बात करें, उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पहाड़ दरके। जब अचानक से पहाड़ दरकने लगा और देखते ही देखते पहाड़ी एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। बागेश्वर के कपकोट के पास अचानक से पहाड़ी मलबा उगलने लगी। शुरुआत में पत्थर और मिट्टी गिरने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही पहाड़ से मलबा गिरने की रफ्तार काफी तेज हो गई। तभी अचानक से पहाड़ के ऊपर लगे बड़े बड़े पेड़ भी मलबे के साथ नीचे गिरे और फिर पहाड़ से मलबा झरने की तरह बहता नजर आया। पहाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी ऐसे गिर रही थी जैसे पानी की तेज धारा हो और फिर चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया।
जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया। जिस वक्त पहाड़ दरक रहा था उस वक्त सड़क पर लोगों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ का हिस्सा दरकता हुआ सड़क पर गिर गया तो वहीं नदी में जा गिरा। पहाड़ खिसकने की इस घटना से लोगों में दहशत देखने को मिली। देहरादून में बारिश ने हालात बिगाड़ कर रखे हुए। तमसा नदी में सैलाब आने से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। दरअसल तमसा नदी का पानी जो है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुस गया है और जब मंदिर से पानी कम हुआ तो मंदिर के अंदर मलबा ही मलबा नजर आया। तस्वीरें आपके सामने देखिए। टपकेश्वर मंदिर जो देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर है उसके हालात कुछ इस तरीके के बन गए हैं कि देहरादून में बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर आ गई और तमसा नदी के उफान पर आने के बाद फिर लगातार तबाही का मंजर देखने को मिला। पानी का सैलाब, प्राचीन मंदिर में पानी घुस गया है और जिसके बाद लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। आसमान से आई आफत के बाद देहरादून में एक बार फिर तबाही का मंजर देखा, जब टपकेश्वर महादेव मंदिर के बगल से गुजरने वाली तमसा नदी अचानक से उफान पर आ गई और फिर मंदिर के अंदर पानी ही पानी आ गया। लेकिन जब मंदिर के अंदर पानी कम हुआ तब अंदाजा हुआ कि सैलाब कितना भयंकर था। टपकेश्वर महादेव मंदिर में जगह जगह मलबा जमा हो गया तो वहीं मंदिर के गर्भगृह में कीचड़ जमा हो गया, जिसे हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बादल फटने के बाद मटमैला सैलाब पलक झपकते ही टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर मौजूद सामान पानी के तेज बहाव में बहने लगा। और अब आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाते हैं जहां तमसा नदी में उफान आने के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी घुस गया था, जो अपने साथ मलबा भी वहां पर ले गया। टपकेश्वर महादेव मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिबांकर भट्ट ने। देहरादून के प्रसिद्ध शिव मंदिर टपकेश्वर में जिस तरीके से मलबा आया वो कितना भयंकर स्थिति रही होगी। गनीमत ये रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा आप देखिए, मलबे को यहां पर साफ किया जा रहा है। और नदी का भी मैं अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूं वो नदी दिखाएं कि नदी और यहां पर मलबा ये दोनों किस तरीके से है आप ये समझिए। ये पूरी रेत, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं वो अगर दिखाए तो ये जो पूरी रेत है, इस रेत को आप देखिए, ये पूरी रेत यहाँ पर नदी से बहकर आई है। मलबा निकाला जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर लगभग 100 सालों के बाद इस तरह की स्थिति बनी है और ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और देहरादून में बारिश ने मुश्किलें लगातार बढ़ा दी हैं। शहर में जगह जगह कई फीट पानी भर गया है। तो देहरादून के जॉली ग्रांट की अगर हम बात करें तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तालाब में पूरी तरीके से तब्दील हो गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए देहरादून में हो रही बारिश जो है वो आफत में बदल गई है, जहां जगह जगह पानी भर गया। और वहीं साथ साथ जाली ग्रांट एयरपोर्ट तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उसी पानी में निरीक्षण करते हुए नजर आए। कहीं गाड़ी ने जल समाधि ले ली, कहीं सड़क तालाब में तब्दील हो गई। देहरादून की ये तस्वीरें आफत की कहानी बयां करती नजर आई, जहां पौष इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया और टापू में तब्दील हो गया। जिस सड़क पर गाड़ी दौड़ा करती थी उस पर बेहिसाब पानी दिखा तो उसी पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। इसके साथ ही देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में भी पानी ही पानी नजर आया। पानी के साथ आए मलबे ने सड़क की हालत बदतर कर दी। देहरादून के अलग अलग हिस्सों में पानी भरने की खबर मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाके में पहुंचे, जहां जेसीबी पर सवार होकर उन्होंने निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। तो उत्तराखंड में भी बारिश से हालात बेहद खराब है। राजधानी देहरादून से लेकर ऊपरी पहाड़ों में बारिश का सिस्टम लगातार जारी है। वहीं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। देहरादून शहर की बात करें, वहाँ की तमसा नदी उफान पर है, पानी घरों और सड़कों पर आ चुका है। वहीं देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में भी पानी आ गया है। दूसरी तरफ बागेश्वर के कपकोट की बात करें, वो पहाड़ दरक गया जिससे रास्तों को बंद करना पड़ा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। तो कई गाड़ियां अचानक से आए पानी के बहाव में बह गई। यही नहीं, एयरपोर्ट के अंदर भी पानी घुस गया। वहीं देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में भी मलबा भर गया है। देहरादून में स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाहर नजर आए और उन्होंने तमाम इलाकों का जायजा लिया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ दरक गया और पहाड़ का मलबा हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरा, जिसके बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मलबा गिरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होने से टल गया है, जब अचानक से पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। और जिस वक्त दरअसल ये हादसा हुआ, उस वक्त सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन गनीमत ये रही किसी को चोट नहीं लगी। किसी ने पूरे हादसे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए और नीचे गाड़ियों की लंबी कतार थी। पहाड़ से पत्थर ऐसे गिरते दिखे जैसे मलबे का झरना पहाड़ से गिर रहा हो, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जिसके बाद पहाड़ से पत्थर गिरने की रफ्तार तेज हो गई। पहाड़ दरकने की इस घटना से लोगों में दहशत देखने को मिली, तो कुछ लोग मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड करने में जुट गए। पहाड़ दरकने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। काफी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया। मसूरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां के कैंपटी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से कैंपटी फॉल अपने रौद्र रूप में एक बार फिर से दिखाई दिया। कैंपटी फॉल का विकराल रूप देख लोग घबरा गए। गनीमत रही कि पुलिस ने तेज बारिश होने पर पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद उत्तराखंड के मसूरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कैंपटी फॉल में अचानक से सैलाब आ गया, जिससे पानी की रफ्तार तेज हो गई। और पानी की रफ्तार तेज होने के बाद देखने से ऐसा लगा जैसे पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता है। पहाड़ों के बीचों बीच पानी का झरना बहता दिखा, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार तेज हो गई। कैंपटी फॉल की इस वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लगा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। काफी ऊंचाई से पानी तेज रफ्तार से गिरता रहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं, तो वहीं उसका असर कैंपटी फॉल पर भी देखने को मिला। कैंपटी फॉल में पानी की रफ्तार तेज होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। और खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर तूफान और बवंडर का कहर देखने को मिला है। तूफान की वजह से कई घर गिर गए, तो कहीं पर पेड़ उखड़ गए। तूफान और बवंडर ने यूपी के प्रतापगढ़ में तबाही मचाई हुई है और हालात ये भी हैं कि तूफान गुजर जाने के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान देखने को मिले। तूफान का वीडियो सामने आया यूपी के प्रतापगढ़ से। यहाँ जो कुछ भी रास्ते में आया सब हवा में तिनके की तरह उड़ गया। तूफान की वजह से छत से कई सामान उड़ते दिखे। पेड़ की टहनियां टूट गईं, दुकानों के शेड भी उड़ गए। गांव के किसी आदमी ने मोबाइल से तूफान के इस भयावह मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। वहीं एक तस्वीर ये भी देखी, कैसे हवा में उड़ता बवंडर नजर आया। बवंडर इतना खतरनाक था कि कुछ देर में आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इसमें भी कई चीजें तिनके की तरह उड़ती नजर आईं। और जब तूफान और बवंडर थमा, तब हर तरफ तबाही ही तबाही दिखी। इस बाजार में सब कुछ तहस नहस दिखा। दुकानों के शेड उड़ चुके थे, सामान बिखरे पड़े थे। और ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक ऑटो के ऊपर एक पेड़ गिर गया। तूफान और बवंडर का ये मंजर इतना भयानक था कि शायद कुछ लोग इसे सालों तक नहीं भूल पाए। बताया गया कि 20 से ज्यादा गाँव में तूफान का ये कोहराम देखने को मिला। आगे बढ़ते उड़ीसा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और बाढ़ जैसे हालात होने के बाद राज्य के पुरी और जगत सिंहपुर जिले में ये हालात सबसे ज्यादा खराब है। जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है, इन दोनों जिलों में इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी में ही डूब गया। वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव में कमर तक पानी भर चुका है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी बारिश के पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहाँ कई फीट पानी भर चुका है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए अभी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। तमाम जो ऐसे घर हैं वो या तो पानी में डूब चुके हैं, समा चुके हैं, या घरों तक पानी घुस आया है। अब देखिए, ये पूरा चौक चौराहा जो इस गांव का है, वो भी मुख्य चौराहा जो है वो पानी में डूब चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने वहां अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब आने वाले घंटों में ओडिशा के कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी, जिससे वहां रहने वालों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। हालांकि राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।